स्टूडेंट, आज के एक्सपेरिमेंट में हम किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं कॉनकेव मिरर को यूज लेकर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन लिक्विड यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। हमने यहां पर गिवन लिक्विड टर्म यूज किया है। इसका मतलब यहां पर हम पानी का या किसी ऐसे लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या apparatus चाहिए बेटा? एक कॉनकेव मिरर, एक वर्टिकल क्लैंप, ऑब्जेक्ट पेन, लिक्विड, मीटर स्केल और थ्रेड। अब ये अरेंजमेंट कैसा है हम वो समझें कि हमारे पास में एक वर्टिकल क्लैंप है, इसके नीचे जो स्टैंड है हम उस पर कॉनकेव मिरर को रखेंगे। ठीक है, और इस कॉनकेव मिरर को इस तरह से रखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पिन का पॉइंट इसके पोल के जस्ट ऊपर हो। ठीक है, फिर इस ऑब्जेक्ट पिन को हम ऊपर नीचे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि यहां पर हमें इसका पैरेलैक्स दूर हो जाए। पैरेलैक्स दूर होने का मतलब है ऑब्जेक्ट पिन और उसकी इमेज गर्दन को इस तरह से मूव कराने पर अगर ये इस तरह से मूव होता है, ठीक है, तो उसमें पैरेलैक्स है। हमें ऐसी सिचुएशन लानी है जहां पर ये इस तरह से मूव हो। तो कॉनकेव मिरर के लिए ऐसी सिचुएशन उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि इस मिरर में वो लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब वापस हमें इसकी वो पोजीशन फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट पिन की जहां पर पैरेलैक्स रिमूव हो। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका एक्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये वाला पॉइंट इसका एपरेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के में पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर में एपरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिवीजन देंगे तो हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। अब हम एक बार इसको लैब में इस पूरे अरेंजमेंट को समझते हैं, फिर हम ऑब्जर्वेशन टेबल या कैलकुलेशन को देखेंगे।